माता की राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं राधा अष्टमी का किस तरह से पूजा की थी, राधा रानी का चरण पूजा और श्रृंगार दर्शन दोनों कराने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आप सबको सबसे पहले मैं दर्शन कराती हूँ। ये है मेरा पार्ट 1 में मैंने बाकी की पूजा का सब बताई हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे सारा तैयारी मैं कर चुकी हूँ। यहाँ तक मैं आपको पार्ट 1 में दिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं इस सब तैयारी करने के बाद श्रृंगार हो गया और एक बार मैंने इस छोटे वाले विग्रह का पूजा कर ली थी। तो मैं इस टाइम पे अभी मैं इनको चरण पूजा करके इनका भोग सेवा करूँगी। तो चलिए यहाँ पे भोग लग चुका है, यानी कि आ गई भोग की थाली और आरती की थाली। जो पूजा की चरण करूँगी वो थाली मैंने तैयार कर ली हूँ। और अब मैं राधा रानी के सबसे पहले चरण का पूजा करूँगी। आज चरण की पूजा का और चरण का दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा फूल लेके हाथ में जोड़ के मैं भगवान जी से प्रार्थना कर लेती हूँ। गणपति बप्पा, राधा रानी और उसके बाद जो भी मेरे भगवान है माता रानी को भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो कुछ भी पूजा में गलती होगा उसे मेरा श्रद्धा भाव से जो मैं करूँगी उसको स्वीकार करके मुझे अपनी भक्ति में मन लगाने का आशीर्वाद देना। ऐसा ही मैं भाव रख के उनसे फूल छोड़ देती हूँ। जो भी मेरे मन में भाव आता है वही मैं उनसे बोल देती हूँ। अभी 3 बार मैं आचवनी करूँगी, आचवनी करके हाथ धुल लूँगी। फिर मैं सबसे पहले इनको टीका लगा के अब इनका मैं चरण का पूजा करूँगी, क्योंकि एक बार मेरा पूजा हो चुका है। फल मैंने थोड़ा ही रखी हूँ क्योंकि चौकी पे जगह नहीं है। तो इनका फेवरेट फल है चीकू, तो यहाँ पे मैंने चीकू भी रखी हूँ। अब इनके चरण को मैं पहले जल और गंगा जल से धुलूंगी और एक बार तो अभिषेक सुबह हो चुका है, तब चरण पूजा इस टाइम करूँगी। फिर हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, अक्षत डालूंगी, फूल चढ़ाऊंगी और राधा नाम सुमिरन करते हुए, हरे कृष्णा मंत्र करते हुए, जो भी आपको मन में आता हो वो जाप करते हुए मैं इनके चरण का पूजा करूँगी। ऐसा भाव रखते हुए क्योंकि मैं सच में चरणों की पूजा कर रही हूँ, यानी कि सच में राधा रानी मेरे पास ये विग्रह में आके बैठी है और बड़ा ही सुंदर लगता है। आप सब भी आज चरण का दर्शन जरूर कर लेना। आज के चरण का दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है और पायल पहनाना बहुत जरूरी रहता है। तो मैंने पायल भी पहना दी हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने धूप दीप सब दिखाने के बाद अभी मैं राधा रानी के चरणों का आरती उतार रही हूँ। तो बड़ा ही सुंदर सा भाव लगता है जब ऐसा करने लगते हैं। ऐसा लगता है सच में राधा रानी आके बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आराम से मैंने पूजा की थी। थोड़ा थोड़ा ही मैं आप सबको दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आप सब भी इनका चरण का दर्शन कर लीजिए। बड़ा ही सुंदर सा इनका चरण लग रहा है, ऐसा लगता है कि देखते ही रहो। आज के दिन का चरण का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो मैं भी इनके चरणों का पैर पढ़ लूँगी और फिर मेरी देवरानी भी पैर पढ़ लेगी। और बाकी का भगवान जी का मैंने ना पूजा कर चुकी हूँ और एक बार। और अभी मैं इनका जब चरण का पूजा करूँगी फिर इनको थोड़ा सा मैं हल्दी कुमकुम वगैरह लगाऊंगी। और उसके बाद जो मेरे भगवान बाकी के हैं फिर से मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा धूप दीप कुमकुम लगाऊंगी। तो सभी को मैं थोड़ा थोड़ा कुमकुम वगैरह लगा दी। और मेरे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है, छोटे वाले हैं, सबको मैंने पीछे कर दी हूँ। तो उनका भी मैं थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर करके मैंने लगा दी, क्योंकि आगे जगह इनको कर ली हूँ और नीचे करते हैं ना तो बहुत टाइम चला जाता है ये सब करने के लिए। तो मैं मंदिर में ही करती हूँ, अगले साल भी मैं मंदिर में ही की थी। तो इस तरह से मैंने सभी का पूजा कर ली हूँ और उसके बाद इनसे क्षमा प्रार्थना मैं कर लूँगी। और उसके बाद मैं अष्ट सखियों का भी पूजा करती हूँ, यानी कि उनको हल्दी कुमकुम लगा के जो अष्ट सखी हैं इनको मैं निकाली थी आज के दिन। इनकी अष्ट सखियाँ इनको रहनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा खिलौना भी एक रख दी थी और यहाँ पे अष्ट सखियों को फूल से मैंने हल्दी कुमकुम लगा के वैसे ही आरती उतार दी। तो इस तरह से पंखा का भी मैंने इनको चवर के जैसा डुला दी। तो यही मेरा इनका सेवा जो मेरे मन में भाव आया वो मैं कर ली। उसके बाद मैंने सभी मंदिर के भगवान जी का अच्छे से आरती कर ली हूँ। आरती का सीन मैंने कट कर दी हूँ क्योंकि आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा था, बहुत आजू बाजू में सब आवाज़ हो रहा था। गणपति आई हुई है हमारे सामने ही, तो मैंने इसी तरह से आपको मतलब कट करके दिखा दी हूँ। तो अभी आरती होने के बाद जो यहाँ पे मेरे दरवाजे के सामने जो किचन में है, मैं कोई भी पूजा रहता है तो मैं अपने दरवाजे को और किचन में और अग्नि देवता वरुण देवता सबको मैं ज़रूर दिखाती हूँ और सूर्यनारायण भगवान को। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा आरती सबको दिखा के हो गया। और उसके बाद अभी मैं चल रही हूँ घर में सब जगह आरती दिखा दूँगी। तो इसी तरह से मैं इनका पूजा हर साल करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करके मैं थोड़े में ही करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना करें हम उतना हमेशा के लिए करें तभी अच्छा रहता है। तो मैं अक्सर कोई भी त्यौहार रहेगा मैं गैस के पास और ऐसे करती हूँ हर बार पूजा। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया। तो अभी मैं इनको भोग सेवा दे रही हूँ, तो क्योंकि भोग मैंने पहले आरती कर ली थी फिर भोग लगा दी। फल का मैंने पहले लगा दी थी और अन्न का अभी लगा रही हूँ। तो अन्न में मैं
अरवी की भाजी और खीर और पूरी, यही मैं बनाई हूँ और भगवान जी को मैं सबको दिखा दी हूँ और इनको मैं फिर तुलसी पत्ता डाल के भोग खिला रही हूँ। मेरा क्या आदत है ना कि जब तक मैं उनको अपने हाथ से तोड़ के निवाला नहीं खिलाती हूँ मुझे संतुष्टि नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे वो खाए नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा यही भाव रोज़ के भी रहता है, मैं रोज़ भी भगवान जी को जब तक खिलाती नहीं हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सभी को मैंने एक एक निवाला खिलाई, आराम से सब लोग ने भोग ग्रहण कर लिए। फिर थोड़े टाइम ही मैं रखी थी यहाँ पे भोग, उसके बाद मैंने हटा दी। बाद में मैं सब अष्टसखियों को इधर लाइन से करके थोड़ा सा मंदिर खाली करके अभी मैंने लगा दी हूँ मंदिर को सब अच्छे से। थोड़ा सा भगवान जी को मैंने पीछे कर दी, यानी कि 1-2 घंटे के बाद ये सब मैंने किए, 2 घंटे तक ऐसे ही थे। फिर आप सबको मैं अभी फाइनली दर्शन करा रही हूँ, सबका अच्छे से कर लीजिए। सभी को मैंने स्नान करा के अच्छे से श्रृंगार करा के अच्छी अच्छी पोशाक पहना दी थी। अभी इस टाइम पे 3 बजे का मैं सीन बना रही हूँ। इस टाइम पे मैंने राधा रानी का जो भोग प्रसाद चढ़ाई थी उससे मैंने उपवास छोड़ चुकी हूँ। मैं जब फ्री हो जाती हूँ तब उनके प्रसाद से दिन में ही उपवास छोड़ देती हूँ, 3-4 बजे के करीब करीब। तो ये उनका फाइनल आप सब दर्शन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने कमरबंद बनाई थी ना रानी कलर का, आपने पोशाक में देखे होंगे, तो दोनों जन के कमर में मैं लगा दी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, नेट का है जो मैं बनाई थी। और दोनों जन का सुंदर सा स्वरूप का आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो आप सबको दर्शन और मेरा पूजा कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता।